के लाल का अद्भुत कमाल, चंद सालों की सियासत और बन गए माला माल। देखिए धंधा कमाल का। नमस्कार, आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल। ये जो हमारी आपकी दुनिया है ना, ये दुनिया पोथी पढ़ पढ़कर थक गई। पीढ़ियां उस दुर्लभ मंत्र को ढूंढते ढूंढते चल बसी, लेकिन वो अचल मंत्र किसी के हाथ नहीं आया साहब। और अगर ये मंत्र किसी के हाथ लगा तो सिर्फ चंद सियासतदानों के, कुछ राजनेताओं के, जिन्होंने कारोबार के अच्छे अच्छे विशेषज्ञों, खिलाड़ियों को भी औंधे मुंह पटक दिया। धूल चटाते हुए इन राजनेताओं ने अपने कर्तव्यों से इन विशेषज्ञों को, इन कारोबारियों को, उद्योगपतियों को, इन्वेस्टमेंट गुरुज को, मैनेजमेंट गुरुज को इन राजनेताओं ने पटक दिया। धूल चटाते हुए अपने खजाने में करीब 20,000 गुने तक का इजाफा कर लिया, वो भी चंद सालों में। कुछ घोषित तरीके से, कुछ अघोषित तरीके से। ऐसे ही एक धुरंधर हैं, नगीना हैं मायावती जी के ताज के। बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं रामअचल राजभर साहब। ये जनाब पिछली माया सरकार में मंत्री भी थे। बताया जा रहा है कि धन साधना के माहिर खिलाड़ी राजभर साहब के खजाने में अघोषित रूप से 10.5 अरब रुपए जमा है। मामले की विजिलेंस जांच चल रही है। इनके जैसे ही कुछ और तमाम माननीय हैं हमारे देश में। लिहाजा बहस का मुद्दा यह नहीं है कि राजभर साहब ने कितना कमाया, कैसे कमाया। मुद्दा यह है कि सियासत की सीढ़ी मिलते ही लोग कैसे रईसी की तरफ आगे बढ़ने लग जाते हैं। यही वो गूढ़ सवाल है जिसकी अगले 1 घंटे तक हम यहां पर पड़ताल करेंगे, और वो मंत्र अगर हमें समझ में आया तो आपको भी समझाने की कोशिश करेंगे। गुदड़ी के लाल का अद्भुत कमाल, चंद सालों की सियासत और बन गए माला माल। देखिए धंधा कमाल का। धंधा है पर गंदा नहीं है, ऐसा राजनेता कहते हैं। गंदा साबित भी नहीं हो पाता। धंधा गंदा नजर तो आता है, लेकिन साबित कोई नहीं कर पाता। विजिलेंस हो, सीबीआई हो, सीडी सीआईडी हो, पता नहीं कौन कौन सी आप फेमा फेरा कुछ भी लगा दीजिए, ये धंधा गंदा दिखता है, लेकिन साबित बहुत मुश्किल से होता है। जी, तो आय से अधिक संपत्ति के मामले में रामअचल राजभर के खिलाफ विजिलेंस जांच का शिकंजा कसने लगा है। उन पर 10.5 अरब रुपए की अघोषित संपत्ति रखने का आरोप है। यानी मायावती के एक और धुरंधर सिपहसालार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ये कौन सा गुलाल है, ये कौन सा मंत्र है जिसके तिलक से राजयोग और जिसके उच्चारण मात्र से सत्ता तंत्र की समूची शक्ति इंसान में संचारित होने लगती है। ये सवाल इसलिए क्योंकि चंद सालों में 10 अरब से ज्यादा की कमाई का जो फॉर्मूला दुनिया का कोई भी बड़ा से बड़ा बिजनेसमैन हासिल नहीं कर पाया, वो एक गुदड़ी के लाल ने कर दिखाया। नाम है रामअचल राजभर। औसत से भी निचले दर्जे के लो प्रोफाइल सियासतदान जो फिलवक्त उत्तर प्रदेश बीएसपी के अध्यक्ष हैं। जी, तो दरअसल वो गुलाल सियासत है, और उस मंत्र में भी सियासत ही रची बसी है, जिसके सटीक आनुपातिक प्रयोग से चंद सालों में 10.5 अरब की रकम मुहैया करा दी, वो भी अघोषित। लिहाजा पहले शिकायत हुई, फिर जांच हुई और फिर हुई सिफारिश, जिसके बाद सूबे की सरकार ने विजिलेंस जांच शुरू करा दी। हालांकि राजभर साहब अपने नाम के ही मुताबिक ठीक ठाक रईस हैं, करोड़पति हैं, लेकिन कागज से परे की इनकी संपत्ति हैरान करने वाली है। यह समझना मुश्किल हो गया है कि कैसे कथित रूप से समाज सेवा का बीड़ा उठाने वाले हमारे सियासतदान देखते ही देखते सियासत की उर्वर जमीन पर पैसे की फसल उगाने लगते हैं। और बात सिर्फ रामअचल राजभर की नहीं, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की बात करें, तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता की, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की बात करें, या झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की, हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला की बात करें, या वाईएसआर कांग्रेस के अध्यक्ष जगन मोहन की, सब उसी गुलाल और मंत्र के महारथी हैं, जिसके धुरंधर पूर्व केंद्रीय मंत्री सुखराम जैसे राजनेता रहे हैं।
ऐसे में क्या ये मान लिया जाए कि रईस होने की अनिवार्य शर्त है सियासत? अगर यही सच है तो फिर तो सरकार को बाकायदा सियासत में प्रवेश के लिए आवेदन मंगाने चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे बाकी सरकारी नौकरियों के लिए मंगवाए जाते हैं, ताकि रईसी पर सबका बराबर हक हो सके और वैश्विक पटल पर अपनी पहचान बनाने के लिए मशक्कत करने वाला हिंदुस्तान धन धान्य से लबरेज ऐसा मुल्क बन सके जिसकी तरफ विश्व मुद्रा कोष भी ललचाई निगाहों से देखे। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ आलोक साहिल, समाचार प्लस। जी, माया यानी दौलत, माया के सबसे करीबी और अघोषित संपत्तियों में भी सबसे आगे। गजब हो गया। मायावती ने जब 1,000 रुपए की नोटों की माला पहनी, अगले दिन नसीमुद्दीन सिद्दीकी आए दहाड़े और कहा कि दलित की बेटी जब दौलत का वर्ण करती है तो मनुवादियों के पेट में मरोड़ पड़ने लगती है। अब क्या हो रहा है? अब नसीमुद्दीन जी बताएंगे, मौर्य जी बताएंगे कि अब किसके पेट में और कैसे मरोड़ पड़ रही है। गजब हो गया भाई। आप पूरा प्रदेश, आप पूरा देश लूट के खा जाइए, डकार भी मत लीजिए, और जो बोले उसको मनुवादी बता दीजिए। यह बसपा का फंडा है। सपा हो, कांग्रेस हो, तमाम दूसरे दल हो, भाजपा हो, वहां पर भी एक से एक धुरंधर पड़े हैं। अब आप जो बैठे हैं हमारे साथ, गोपाल राय साहब, अब इनके कोई ऐसे करामात बाहर आए नहीं, क्योंकि सत्ता इनको मिली नहीं। अब जब सत्ता इनको मिलेगी, अगर मिलेगी, तब देखेंगे कि ये क्या करते हैं। गोपाल राय साहब, सही कह रहा हूं मैं? अब जानकार तो आप हैं, अब हम कुछ बताएं अच्छा नहीं है। वैसे सत्ता मिली नहीं है, लेकिन तमाम तरह के आरोप अभी से चश्मा कर दिए गए हैं। नहीं, देखिए, आरोपों का मसला अलग है। हर लुटेरा जब भी उसके ऊपर अंगुली उठती है, हाँ। तो अपने बचने के लिए कुछ जबान तो चलाएगा ही, लेकिन मसला उससे नहीं है। इस देश के अंदर एक जागरण पैदा हो रहा है, और वह जागरण निश्चित रूप से जो वर्तमान राजनीति के जो सारे फंडे हैं उसको पलटना चाहता है। एक आम आदमी मेहनत करके जो कुछ भी कमाता है या राष्ट्र के, राज्य के कोष में जमा करता है, वो देश और समाज की बेहतरी और विकास के लिए जमा करता है, और वो चाहता है कि अब इस पर लगाम लगे। देश के अंदर अगर आम आदमी पार्टी का जन्म वर्तमान राजनीति की समस्त परंपराओं को खंडित करने के लिए, तोड़ने के लिए है, विध्वंस करने के लिए है, क्योंकि जब तक ये राजनीति का वर्तमान फंडा विध्वंस नहीं होता है, वो खंडित नहीं होता है, नए भारत का निर्माण करना और भ्रष्टाचार पर लगाम करना मुश्किल काम है। इसलिए वर्तमान राजनीति की समस्त परंपराओं को तोड़ने का ही नाम है आम आदमी पार्टी। जी, अमिताभ अग्निहोत्री जी, मैं चाहूंगा कि जरा आप हमारे सारे मेहमानों को एक बार आज का मुद्दा जरा क्लियर कर दें, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाया जाए। देखिए, ये विषय हमने केवल राम अचल राजभर के मीमांसा के लिए नहीं लिया। राम अचल राजभर को तो हम जान रहे हैं 20 बरस से, और मेरे ख्याल से 20-25 साल की उनकी कुछ कुल पॉलिटिकल यात्रा है। मुझे वहां से राम अचल राजभर याद है जब उनके पिता की छोटी सी हलवाई की दुकान हुआ करती थी, उस पर बैठा करते थे राम अचल। छोटी दुकान, गुमटी टाइप की, बड़ी दुकान नहीं थी। और फिर साइकिल पर बहुत समय तक इन्होंने साथ में भोपू लेके चूहे मार दवा बेची, अभी भी लोगों को याद होगा। और आज मैं मजाक में नहीं बोल रहा हूं, ये सत्यता है, तथ्य है राम अचल के लिए। और राम अचल राजभर आज की स्थिति क्या है, अखिलेश प्रताप सिंह इस जानते होंगे, पूरब का मामला है। आज स्थिति यह है कि अकबरपुर के आसपास कहीं नजर दौड़ा दीजिए, जहां जमीन दिख जाए आपको, और पूछिए भैया किसकी है, 90% जगह जवाब मिलेगा राम अचल राजभर की। ये स्थिति हो गई। मैंने जब इस विषय को चुना तो इसलिए चुना कि हिंदुस्तान वो बदकिस्मत मुल्क है जिसके 6 पूर्व मुख्यमंत्री आय से अधिक संपत्ति के मामले में अदालतों में कटघरे में खड़े हैं। ये बदकिस्मत मुल्क है। ये विषय हमने इसलिए चुना कि हम जानना चाहते थे कि जो कला वॉरेन बफेट नहीं जान पाया,
जिसको दुनिया का सबसे शार्प इन्वेस्टर कहा जाता है, इन्वेस्टमेंट का जिसको महामानव कहा जाता है, वो नहीं सीख पाया। वो हमारे यहां के ये लोग सीख गए जो औपचारिक शिक्षा भी बहुत नहीं पाई। हालांकि राम अचल तो अंग्रेजी में एमए है, एलएलबी भी है, लेकिन जिनको नहीं थी, बाबू सिंह कुशवाहा को तो शिक्षा नहीं थी। बाबू सिंह कुशवाहा को मुझे वो भी याद है जब ये लकड़ी की टाल में चलाते थे, लकड़ी की टाल, एक पजामा पहनते थे और कमीज पहनते थे ऊपर। अब अरबों के स्वामी हो गए, अरबों के। मैं समझ नहीं पा रहा। अरे जयललिता का एक बार तब भी समझ में आता, सिनेमा में काम करती थी, कुछ मेहनताना अच्छा मिलता होगा सिनेमा वालों को भाई। जो साइकिल जिनको नसीब नहीं थी वो चार्टर्ड प्लेन अपने घर में खड़े करने लगे। ये कौन सा मंत्र है, ये कौन सा तंत्र है, कौन सा टोटका है, कौन सी कर्ण पिशाचिनी है, कौन सी डाकनी विद्या है, शमशान की अघोर साधना है, ये क्या है? ये तो समझना मुझे पड़ेगा। माया महा ठगनी हम जानी, कबीर ने कहा। मैं आज के संदर्भ में नहीं कह रहा, कबीर के संदर्भ में कह रहा हूं। तो ये तो समझना पड़ेगा वो टोटका कौन सा है। राम अचल के बहाने मैं उस टोटके को ढूंढूंगा और बता दूं, जिन लोगों ने दृश्य देखा होगा उनको, या जो लोग अकबरपुर से परिचित होंगे, देखा नहीं होगा तो सुन लेंगे वहां जाके। जो प्लास्टिक का पाइप होता है ना भैया राय साहब, प्लास्टिक का पाइप को ये भोपू की तरह इस्तेमाल करते थे साइकिल पर, जब ये बेचते थे चूहे मार दवा। ये चूहे मार दवा बेचते बेचते अनिल अंबानी को फेल कर दिया, मुकेश अंबानी को फेल कर दिया। अरे वो तो कुछ लगा के कमाए, ये भाई तो 1,000 करोड़, 1,050 करोड़ बिना लगाए। अमिताभ अग्निहोत्री 14 घंटे की नौकरी बेकार कर रहे हैं भाई। अतुल अग्रवाल 14 घंटे अपने गले को कष्ट दे रहे हैं बेकार। क्यों? ऐसा चोखा धंधा हम क्यों नहीं करें, सब क्यों नहीं करें इस देश में? फिर हम कहते हैं सार्वजनिक शुचिता लाइए। अखिलेश जब चौटाला होंगे, जयललिता होंगी, लालू जी होंगे, प्रातः स्मरणीय मधु कौड़ा होंगे, मायावती जी होंगी, मुलायम सिंह जी होंगे, नाना प्रकार के लोग होंगे। और अखिलेश भाई बैठे, इनकी पार्टी के एक पितामह है, उनकी भी जरा बात बता दूं, नहीं तो वन साइडेड हो जाएगा कि थर्ड फोर्स पर मार कर रहे हैं अमिताभ जी। कांग्रेस के प्रति सॉफ्ट है। पुणे में दुकान नहीं, वो भी इन्हीं के भाई थे, रामचल के। गुमटी थी, खोखा जिसको बोलते उत्तर प्रदेश में। चाय और समोसा बेचा करते थे, एक कढ़ाई थी, 50 समोसे बना पाते थे दिन भर में, वही बेच लेते थे। वो चलाते थे कौन? सुरेश कलमाडी। मुरारजी भाई का दौरा हुआ, एक चप्पल मार दी इन्होंने मुरारजी भाई के। आदरणीय संजय जी जिंदा थे, व्यक्तियों को चुनने की कला उनमें भी अद्भुत थी। संजय गांधी, पूरा बोलिए। संजय गांधी, वो भी अद्भुत संत थे इस देश की धरती पर। उन्होंने इनको बुलवा लिया, बोले आ जाओ, तुम्हारे जैसे आदमी की तो जरूरत है कांग्रेस में। चूंकि जवाहरलाल की कांग्रेस को, पटेल की कांग्रेस को, सुभाष की कांग्रेस को, गांधी की कांग्रेस को, यही जो ये विवेकानंद के परिपाटी के संत हैं, यही आगे बढ़ाएंगे। आज वो हजारों करोड़ों में खेल रहे हैं, हजारों करोड़ों में। अब ये अखिलेश भाई मुझे बताएं, कौन सा समोसा इतना महंगा बिक गया जो हजारों करोड़ का बना गया उस आदमी को? इसलिए आज ये सवाल लेके आया हूं। फिर मैं कहूं, राम अचल व्यक्ति के तौर पर इतने बड़े नहीं कि उनके लिए हम 1 घंटा खराब करते जी। ये प्रकृति, ये टेंडेंसी, ये चाल, ये चेहरा, ये चरित्र, इस पर बात करने आया अखिलेश जी। और बात बड़ी मौजूद भी है। ये मंत्र भाई चूंकि आपकी बिरादरी के हैं, राजनेता बिरादरी के हैं, उठना बैठना आप सब लोगों का है। मैं चाहता हूं ये मंत्र एक बार हमें बताएं। हम इस मंत्र का उतना ही इस्तेमाल करेंगे जितने में जेल ना जाना पड़े। नहीं, ये मंत्र सबको पता है। देखिए, पिछले 20 सालों से जब लिबरेशन हुआ और पैसे की आमद हिंदुस्तान में बहुत बढ़ी और नेशनल पार्टियां कमजोर हुई, रीजनल पार्टियां बढ़ी, तो नोट बैंक और वोट बैंक, ये 2 टारगेट हुए सबके। सिर्फ नोट बैंक और वोट बैंक हम कैसे कंसोलिडेट करें। और ये सिर्फ पॉलिटिशियन ही नहीं, हम पॉलिटिशियन तो दोषी है क्योंकि वो जनता के प्रति